A. 1885, B. 1886, C. 1887, D. 1888। सही जवाब है ऑप्शन ए 1885। 2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। A. अवकाश प्राप्त अंग्रेज कमांडर एओहुम, B. अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एओहुम, C. अवकाश प्राप्त अंग्रेज गवर्नर जनरल एओहुम, D. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एओहुम। 3. दिसंबर 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसका पहला अधिवेशन बंबई से पहले कहाँ होना प्रस्तावित था। A. नागपुर, B. पुणे, C. कोलकाता, D. इलाहाबाद। सही जवाब है ऑप्शन बी पुणे। 4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 कहाँ हुआ था। A. बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुल तेजपाल अंग्रेजी कॉलेज, B. बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुल तेजपाल साइंस कॉलेज, C. बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुल तेजपाल हिंदी कॉलेज, D. बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज। सही जवाब है ऑप्शन डी बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज। 5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ में क्या नाम रखा गया था। A. भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, B. भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ, C. भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, D. भारतीय राष्ट्रीय संघ। सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय संघ। 6. किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। A. दादा भाई नौरोजी, B. महात्मा गांधी, C. सुभाष चंद्र बोस, D. जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। 7. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय था। A. लॉर्ड डलहौजी, B. लॉर्ड डिफरिन, C. लॉर्ड कॉर्नवालिस, D. लॉर्ड इरविन। सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड डिफरिन। 8. कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 38 प्रतिनिधि बंबई प्रांत से थे। इस अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष एवं सचिव थे। A. व्योमेश चंद्र बनर्जी एओहुम, B. व्योमेश चंद्र बनर्जी दादा भाई, C. व्योमेश चंद्र बनर्जी नेहरू जी, D. व्योमेश चंद्र बनर्जी पटेल। सही जवाब है ऑप्शन ए अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और सचिव एओहुम। 9. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में इनमें से कौन शामिल नहीं हुए थे। A. फिरोज शाह मेहता, B. बदरुद्दीन तैयबजी, C. आनंद मोहन बोस, D. सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही जवाब है ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 10. भारतीय संघ सम्मेलन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब कर दिया गया। A. 1887, B. 1886, C. 1889, D. 1888। सही जवाब है ऑप्शन बी 1886। 11. इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी। A. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, B. आनंद मोहन बोस, C. उपरोक्त दोनों, D. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। 12. ऐसे व्यक्ति जिनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहा। A. आनंद मोहन बोस, B. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, C. सर सैयद अहमद खां, D. फिरोज शाह मेहता। सही जवाब है ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। 13. इनमें से कौन कांग्रेस सदस्य होते हुए भी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। A. बाल गंगाधर तिलक, B. दादा भाई नौरोजी, C. मोतीलाल नेहरू, D. गांधी जी। सही जवाब है ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। 14. राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किसने की। A. गोविंद रानाडे, B. रघुनाथ राव, C. उपरोक्त दोनों, D. इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब है ऑप्शन सी गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव दोनों ने मिलकर। 15 इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना 1893 में किसने की थी? ए जॉर्ज यूले, बी W.S. कैन, सी सर वेडबर्न, डी ए ओहुम। सही जवाब है ऑप्शन सी सर वेडबर्न। 16 इनमें से कौन एक सेवानिवृत्त अंग्रेज नौकरशाह थे जो 1889 मुंबई और 1910 इलाहाबाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? ए जॉर्ज यूले, बी सर विलियम वेडबर्न, सी ए ओहुम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी सर विलियम वेडबर्न। 17 भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु 1895 में किस आयोग की स्थापना की गई थी? ए वेलवी आयोग, बी कोठारी आयोग, सी ठक्कर आयोग, डी हंटर आयोग। सही जवाब है ऑप्शन ए वेलवी आयोग। 18 1895 के वेलवी आयोग के 1895 के वेलवी आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए दादा भाई नौरोजी, बी सर वेडबर्न, सी W.S. कैन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी तीनों। 19 देश की अर्थव्यवस्था के संरक्षक एवं प्रहरी के रूप में 1897 में किसने वेलवी आयोग के समक्ष औपनिवेशिक सरकार के आर्थिक शोषण व धन की निकासी के परिप्रेक्ष्य में अपने पक्ष रखे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दिनशा वाचा, सी उपरोक्त दोनों, डी दादा भाई। सही जवाब है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और दिनशा वाचा। 20 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किसने दिया? ए दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी ए ओहुम, डी लाला लाजपत राय। सही जवाब है ऑप्शन डी लाल लाजपत राय। 21 लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किस पुस्तक पत्रिका में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था? ए इंग्लैंड का भारत पर कर्ज, बी द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्शन, सी अनहैप्पी इंडिया, डी दुखी भारत, ए संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू छाप, एफ द आर्य समाज, जी यंग इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन जी यंग इंडिया। 22 यंग इंडिया 1916 के किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी और बाद में 1919 से 1931 तक महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई थी? ए लाला लाजपत राय, बी मोतीलाल नेहरू, सी चित्तरंजन दास, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। 23 द एसेंशियल गांधी और इंडिया ऑफ माय ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, डी मोतीलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। 24 द आर्य समाज और द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए सी राजगोपालाचारी, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, डी बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। 25 द आर्कटिक होम इन द वेदाज और गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी राजगोपालाचारी, डी महात्मा गांधी। सही जवाब है ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। 26 रामायण महाभारत श्री रामकृष्ण उपनिषद और हिंदुइज्म डॉक्ट्रिन एंड वे ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी सी राजगोपालाचारी, सी लाला लाजपत राय, डी बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। 27 किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी सर सैयद अहमद खान, सी अश्विनी कुमार दत्त, डी लॉर्ड डिफरेन। सही जवाब है ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। 28 किसने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी सर सैयद अहमद खान, सी अश्विनी कुमार दत्त,
डी लॉर्ड डिफरिन। सही जवाब है ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान। 29 किसने कहा कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन तमाशा है? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी सर सैयद अहमद खान, सी अश्विनी कुमार दत्त, डी लॉर्ड डिफरिन। सही जवाब है ऑप्शन सी अश्विनी कुमार दत्त। 30 किसने कहा कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी सर सैयद अहमद खान, सी अश्विनी कुमार दत्त, डी लॉर्ड डिफरिन। सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड डिफरिन। 31 किसने कहा यदि हम वर्ष में एक बार मेघ की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी सर सैयद अहमद खान, सी अश्विनी कुमार दत्त, डी बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। 32 किसने कहा कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ए लॉर्ड कर्जन, बी सर सैयद अहमद खान, सी अश्विनी कुमार दत्त, डी बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। 33 इनमें से कौन कांग्रेस के उदारवादी या नरमपंथी नेता थे? ए दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, सी मदन मोहन मालवीय और डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 34 ब्रिटेन में 1887 में किसके नेतृत्व में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी फिरोज शाह मेहता, सी मदन मोहन मालवीय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब है ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। 35 भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए कब वेलवी आयोग का गठन किया गया? ए 1895, बी 1896, सी 1897, डी 1888। सही जवाब है ऑप्शन ए 1895। 36 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ओहुम, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 मुंबई, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। सही जवाब है ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। 37 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी 1886 कोलकाता, बी आनंद मोहन बोस, सी रमेश चंदा दत्त, डी भूपेंद्र नाथ दत्त। सही जवाब है ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। 38 कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए अबुल कलाम आजाद, बी बदरुद्दीन तैयबजी 1887 मद्रास, सी मदन मोहन मालवीय, डी लाल मोहन घोष। सही जवाब है ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी। 39 कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे? ए जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद, बी विलियम वेडवन, सी अल्फ्रेड वेब, डी सर हेनरी कॉटन। सही जवाब है ऑप्शन जॉर्ज यूले। 40 कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ए जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद, बी विलियम वेडवन, सी अल्फ्रेड वेब, डी सर हेनरी कॉटन। सही जवाब है ऑप्शन जॉर्ज यूले। 41 इनमें से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो भारतीय नहीं थे? ए जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद अधिवेशन, बी सर विलियम वेडबर्न 1889 बंबई और 1910 इलाहाबाद अधिवेशन, सी अल्फ्रेड वेब 1894 मद्रास अधिवेशन, डी हेनरी कॉटन 1904 बंबई अधिवेशन। ए उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी सदस्य विदेशी थे। 42 कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी। इस कमेटी का सचिव कौन था? ए विलियम डिग्बी, बी विलियम वेडबर्न, सी लॉर्ड वेलवी, डी हेनरी कॉटन। सही जवाब है ऑप्शन विलियम डिग्बी। 43 किस संस्था ने 1890 में इंडिया नामक पत्रिका शुरू किया था? ए नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस,
बी इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी 1893, सी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, डी भारतीय सुधार कमेटी। सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। 4 किसके द्वारा बाल विवाह के विरोध में प्लाच मूवमेंट चलाया गया था? ए नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, बी इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी 1893, सी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, डी भारतीय सुधार कमेटी। सही जवाब है ऑप्शन ए नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। 45 भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा? ए दादा भाई नौरोजी, बी रमेश चंद्र दत्त आर.सी. दत्त, सी महादेव गोविंद रानाडे, डी दिनशा वाचा। सही जवाब है ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त आर.सी. दत्त। 46 1899 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए रमेश चंद्र दत्त, बी आनंद मोहन बोस 1898 मद्रास, सी शंकरन नायर 1897 अमरावती, डी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी 1895 पूना। सही जवाब है ऑप्शन रमेश चंद्र दत्त। कांग्रेस के अधिवेशन 1885 बंबई अधिवेशन W.C. बैनर्जी, 1886 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, 1887 मद्रास बदरुद्दीन तेबजी, 1888 इलाहाबाद जॉस यूले, 1889 बंबई सर विलियम वेडबन, 1890 कलकत्ता फिरोज शाह मेहता, 1891 नागपुर पी आनंद चालू, 1892 इलाहाबाद W.C. बैनर्जी, 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी, 1894 मद्रास अल्फ्रेड वेब, 1895 पूना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, 1896 कलकत्ता रहमतुल्ला सायानी, 1897 अमरावती सी शंकरन नायर, 1898 मद्रास आनंद मोहन बोस, 1899 लखनऊ रमेश चंद्र दत्त। 47 किसने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डिफरिन। सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड डिफरिन। कांग्रेस के अधिवेशन 1900 लाहौर N.G. चंद्रावरकर, 1901 कलकत्ता दिनशा वाचा, 1902 अहमदाबाद सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, 1903 मद्रास लाल मोहन घोष, 1904 बंबई हेनरी कॉटन, 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, 1907 सूरत रास बिहारी घोष, 1908 मद्रास रास बिहारी घोष, 1909 लाहौर मदन मोहन मालवीय, 1910 इलाहाबाद विलियम वेडबन। 48 भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ए दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल। सही जवाब है ऑप्शन दत्तभाई नौरोजी। कांग्रेस के अधिवेशन 1911 कलकत्ता पंडित विशन नारायण धर, 1912 बांकीपुर R.N. मधोलकर, 1913 कराची सैयद मोहम्मद बहादुर, 1914 मद्रास भूपेंद्र नाथ बसु, 1915 बंबई सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजुमदार, 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट, 1918 बंबई सैयद इमाम हसन, 1918 दिल्ली मदन मोहन मालवीय, 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू, 1920 नागपुर सी विजयराघवाचारी, 1920 कलकत्ता लाला लाजपत राय, 1921 अहमदाबाद हकीम अजमल खां, 1922 गया देशबंधु चित्तरंजन दास, 1923 काकीनाडा मौलाना मुहम्मद अली, 1923 दिल्ली अबुल कलाम आज़ाद, 1924 बेलगांव महात्मा गांधी, 1925 कानपुर सरोजनी नायडू। 49 हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए गांधी जी, बी ए ओहुम, सी दादा भाई नौरोजी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी ए ओहुम। कांग्रेस के अधिवेशन 1926 गुवाहाटी श्रीनिवास अयंगर, 1927 मद्रास M.A. अंसारी, 1928 कलकत्ता मोतीलाल नेहरू, 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू,
1931 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1932 दिल्ली रणछोड़लाल दास अमृतलाल। 1933 कलकत्ता श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता। 1934 बंबई राजेंद्र प्रसाद। 1935 लखनऊ राजेंद्र प्रसाद। 1936 लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1937 फैजपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। 1939 त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस। 1940 रामगढ़। 1940-1945 अबुल कलाम आजाद।